पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, गॉश इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए कि पूछो मत। मतलब कमेंट सेक्शन पूरा धड़ 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 भर गया था। और अगर आप नए हो फंडामेंटल एनालिसिस की इस बेसिक सीरीज़ में जो हम टिकर टेप के साथ कर रहे हैं, तो मेक श्योर भाई आप जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ऑलरेडी 5 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट डल चुके हैं जिससे आप A to Z फंडामेंटल एनालिसिस को समझ सकते हैं। तो चलिए मोतीचूर के लड्डू खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो बिफोर हम एनालाइज करेंगे आज का ये म्यूचुअल फंड, इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स। हमने पहले ही कुछ टर्म समझ लिए थे। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, लॉक इन क्या होता है, शार्पे रेशियो क्या होता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम जान चुके थे। बट आज हम पहले समझेंगे बिफोर वी मूव टूवर्ड्स एनालाइजिंग कि कितनी कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करती हैं। सो इंडिया में 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जो डिफाइन करती हैं म्यूचुअल फंड्स को। तो एक होता है बेस्ड ऑन मेच्योरिटी कि भाई कब मेच्योर होंगी, दूसरी होती है बेस्ड ऑन साइज कि इनके साइज कितना बड़ा है, हाउ बिग दे आर, और तीसरा होता है बेस्ड ऑन नेचर। इसे थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द स्क्रीन एंड एनालाइज यूजिंग टिकर टेप। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि ये सारे म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो हमने पहला कौन सा बोला था? हमने पहला बोला था मेच्योरिटी के बेसिस पे। तो मेच्योरिटी के बेसिस पे वैसे तो 3-4 होते हैं, बट जो मेन होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। अब आप सोचोगे भाई ये क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है? सो इनमें से ओपन एंडेड स्कीम वो होता है जिसमें म्यूचुअल फंड कभी भी आप ले सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। ओपन है, आपके पास खुली छूट है। मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स जो हमारे देश में अवेलेबल है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप रिडीम कर सकते हो। ऑब्वियसली कुछ कुछ के कंडीशन होंगे कि आपको एक्सपेंस लग जाएगा, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। नेक्स्ट होता है क्लोज्ड एंड। अब क्लोज्ड एंड क्या होता है? बाय द वे आपको याद है यूटीआई का वो अपना वाला वीडियो, या फिर जो स्कैम हुआ था यूटीआई और जेपी वाला? अगर याद नहीं है तो डोंट वरी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। US64 जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का घोटाला हुआ था वो भी अपन ने अपने चैनल पे कवर किया था। तो इन सारे स्कीम्स में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे तो ये सब होते थे क्लोज एंड स्कीम्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है कि इसका जो NFO आता है दैट इज न्यू फंड ऑफर। एक तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स का IPO ही समझ लीजिए। एक बार NFO आ जाता है, इसके बाद इसकी एक मेच्योरिटी फिक्स हो जाती है। 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 15 साल तक का। एक बार मेच्योरिटी फिक्स हो गई, आपको 2 एग्जिट पॉइंट्स तो मिलते हैं, लेकिन आप नई एंट्री नहीं ले सकते हो। क्लोज एंडेड मतलब NFO जब तक है तब तक ही आप इस पे ले सकते हो। इसके बाद एक बार NFO बंद हो गया, उसके बाद कोई नया व्यक्ति आके इधर नहीं लेगा। तो आप सोचोगे इसकी प्राइसिंग फिर कैसे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई, जितने लोगों ने अप्लाई किया उसके बेसिस पे। तीसरा होता है साइज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे क्या होता है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप। अब ये नाम में ही लिखा हुआ भैया। लार्ज कैप मतलब अच्छी सेफ कंपनीज होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी। मिड कैप मतलब थोड़ी मीडियम साइज, स्मॉल कैप मतलब छोटी, और मल्टी कैप मतलब एक तरीके से पूरी खिचड़ी, मतलब सब कुछ मिक्स है इसमें। स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, माइक्रो कैप भी है, सब मिक्स कर दिया, बिल्कुल साबूदाने की खिचड़ी माफिक। ये हो गया अपना मल्टी कैप। तो ये मेन हो गए इन सारी चीज़ों के। तो ये हो गया अपने साइज के बेसिस पे हो गया। अब फाइनली एक चीज़ होती है नेचर के बेसिस पे। नेचर के बेसिस पे बोले तो जैसे डेट फंड्स हो गए। डेट फंड्स मतलब जो फिक्स्ड आपको रिटर्न देंगे, सेफ है, यील्ड फिक्स देंगे 7, 8, 9% आप अगर साल भर तक रखोगे। और दूसरा होता है सेक्टरल फंड्स। एनर्जी सेक्टर में लगा दिया, मेटल सेक्टर पे लगा दिया, IT सेक्टर, तो इनके भी कुछ फंड्स होते हैं। तो ये होते हैं ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फंड्स। तो ये तो अब हमने समझ लिया कि भैया ये सारे फंड्स होते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके बारे में आप लोगों ने एनालाइज करने बोला था। और भाई अभी तक क्या कर रहे हो? अभी तक लाइक नहीं किया अगर इस वीडियो को, तो बिल्कुल करते रहो, बिकॉज ज्ञान लेते रहोगे और गुरु दक्षिणा भी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, आ गए हम टिकर टेप के स्क्रीन पे। अब हम करेंगे इधर एनालाइज। तो चलिए लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू पराग पारेख फ्लेक्सी फंड। पराग जाएंगे म्यूचुअल फंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है। देयर आर सेवरल म्यूचुअल फंड्स। पराग पारेख लिक्विड फंड है, कंजर्वेटिव फंड है, फ्लेक्सी, हमको इसी पे जाना है, टैक्स सेवर है, काफी सारे हैं, 10 तरह के हैं। बट वी आर गोइंग फॉर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड वी आर गोइंग टू डू अ 360 डिग्री एनालिसिस। तो एंड तक बिल्कुल टिके रहिए जनाब, और कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, तो पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि वी विल लुक इनटू द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट गिवन बाय टिकर टेप, ताकि हमको एक ब्रॉड ओवरव्यू लग जाए कि ये एनालाइज करने लायक भी है या नालायक है। तो पहली चीज तो मेरे को दिख रही है कि भाई रिटर्न्स आर एक्चुअली डिसेंट। फंड हैज बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू अदर फंड्स इन द सेम कैटेगरी। मतलब
अभी हम एनालाइज भी करेंगे पीयर्स के साथ। तो ये बोल रहा है भाई इसने ठीक ठाक किया, एक्सपेंस रेशियो लेस देन द रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो मतलब खर्चे वाला, जो एक फंड को चलाने के लिए खर्चा लगता है, देयर इज सम एक्सपेंसेस, क्योंकि उनको टेलीफोन का बिल, वेजेस देने पड़ेंगे, सैलरीज देने पड़ेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली, अब वो मैनेजर अपने जेब से थोड़ी लगाएगा, आपसे ही लेगा। सो दैट्स द एक्सपेंस रेशियो विच यू एक्चुअली पे ईयर ऑन ईयर, बट बिकॉज आप डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट साइन करते हो, आप देखते भी नहीं हो कितना है। अगले बार से ध्यान रखना, अभिषेक भाई की याद रखना, वो क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, एफडी से ज़्यादा रेड फ्लैग, टोटल हेडिंग विद रेड फ्लैग इनसिग्निफिकेंट, मतलब कुछ तो होगा, देखते हैं। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि CAGR 5 साल का इज डिसेंट, 22.77% इज एक्चुअली गुड। 3 साल का 25.93, थैंक्स टू दिस सॉर्ट ऑफ रैली एज वी कैन सी फ्रॉम 24 मार्च। तो उसने सभी लोगों का CAGR, सारे लोग, चाहे कोई भी इंसान हो, निब्बा निब्बी हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, 12 साल का बच्चा भी हो, हर कोई इसी चक्कर में इन्वेस्टमेंट का ज्ञान दे रहा है, बिकॉज दिस हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव द CAGR फॉर एवरीवन विथ नो ऑफेंस टू एनीवन। ओके, अब सिप में देख लेते हैं। तो सिप में अगर आप 2016 से चालू करते, 100 रुपीज़ पर मंथ डालते, तो आज के टाइम पे 100.4% का रिटर्न है। 6,100 रुपये, 6,100 रुपीज़ लगाते, 12,23 बना लेते, विच इज़ नॉट बैड। 3 साल में तो ज़्यादा होना चाहिए था, 51 लगाते CAGR उस हिसाब से। फैंटास्टिक, मतलब पैसा तो आपका बनना ही था। ठीक है, गुड। सो फर्स्ट वी हैव क्वालिफाइड बेस्ड ऑन रिटर्न्स, दिस इज लुकिंग गुड। अब इसमें हम देख लेते हैं कि भाई क्या है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट। वी टॉक्ड, बिकॉज सिंपल सी बात है, इफ समवन इज मैनेजिंग स्मॉलर एसेट, अगर बहुत ही कम एसेट्स को मैनेज कर रहा है, इसका मतलब स्किन इन द गेम ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे 13,186 करोड़ ये मैनेज कर रहे हैं, करोड़, बिकॉज सम ऑफ आवर मिनिस्टर से सो ये एक अच्छी चीज़ है। इक्विटी, ठीक है, लेट्स सी, वेरी हाई रिस्क, तो ये शार्पे से पता चल जाएगा। याद कीजिए, हमने लास्ट टाइम एक्सेस ब्लू चिप फंड किया था, उसका शार्पे रेशियो याद कीजिए, और इसका देख लीजिए, दिस इज हायर। क्यों? बिकॉज ये द नेम इटसेल्फ इज फ्लेक्सी कैप, मतलब इसमें ना इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें होंगी। वी विल सी इनटू द होल्डिंग्स क्या क्या है, तो ये है। तो कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो इज 3.42, ये एक 3.6 है। तो पहला यहाँ पर हल्का सा हमको समझना है, बट रिमेंबर, हम कभी भी आइसोलेशन के बेसिस पर डिसाइड नहीं करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड लेना है या हटाना है, ठीक है। तो दैट इज नंबर 1। कैटेगरी का जो पी रेशियो है, मतलब इस कैटेगरी में जो भी बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स है, उनका एवरेज पी रेशियो 46.21 है। पी इसका अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज सही है। एक्सपेंस रेशियो जो हम कैटेगरी का देखते हैं वो 0.96 से 0.88 है। तो हमेशा याद रखिए, आप अगर अब एक फ्लेक्सी कैप फंड को जाके इंडेक्स फंड के साथ आप मैच करोगे एक्सपेंस रेशियो, तो ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप तो आपको बहुत महंगा लगेगा, लेकिन यू हैव टू कंपेयर अ फ्लेक्सी कैप विथ अनदर फ्लेक्सी कैप ओनली। तो वो कैटेगरी बता रहा है यहाँ पे, टिकट टिप मुझे 0.96% है, यहाँ पर 0.88%। सो ऑलवेज रिमेंबर, कंपेयर विद द कैटेगरी, नॉट अदर्स। तो यहाँ पर खाली मेरे को शार्पे रेशियो का है, लेकिन उसको भी हम आइसोलेशन में लेंगे, हम थोड़े डिटेल देखेंगे क्यों ऐसा है, वो हम आगे चल के अब देखते हैं, ठीक है। तो रेशियो वाइज तो ये चीज़ ठीक हो गई। नेक्स्ट चीज़ है, चलो अब पीयर्स के साथ थोड़ा कंपैरिजन कर लिया जाए। सो मुझे यहाँ पर दिखता है साल भर में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड हैज गिवन 64.46% रिटर्न। ओके, कोटक ने कम दिया है, HDFC ने थोड़ा सा ज़्यादा दिया, UTI फ्लेक्सी कैप ने ज़्यादा दिया है। डज दिस मीन मैं ये ले लूँ? नहीं। अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट थिंक कि परसेंटेज देख ले लो। ऑलवेज रिमेंबर, साल भर का परफॉर्मेंस पे यू शुड नेवर जज अ फंड मैनेजर, अ फंड हाउस, नो वन। साल भर में तो सबने पैसा बनाया, तो डोंट कंपेयर बेस्ड ऑन अ सिंगल रिटर्न। हम थोड़ा लंबा CAGR देखेंगे, 3 years एंड लाइफ टाइम CAGR, एंड हियर स्पेसिफिकली 3 years में भी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड हैज बीटन ऑल द अदर्स, और लाइफ टाइम CAGR में भी इसने बीट किया है। तो भाइयों, जिन लोग ये लेके रखा है, आप लोगों के लिए उनका दिल धक 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 हो रहा होगा कि ये लास्ट में ये नहीं बोलते कि बहुत ख़राब है, बट मेरे को भी नहीं पता। वी आर जस्ट डूइंग दिस एनालिसिस 360 डिग्री इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। तो ये चीज़ यहाँ पर क्वालिफाई हो गई पराग पारेख जी के, ये सही है। अब स्कीम में देखते हैं। स्कीम में एक्सपेंस रेशियो जो दिखाया गया है सबसे कम है कोटक का, ओके, बट इसका भी इतना ज़्यादा नहीं है, कंपेयर करा जाए ठीक ठाक है कैटेगरी के बेसिस पे। AUM इसका कम है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, बिकॉज कोटक, HDFC, UTI आर ओल्डर प्लेयर्स। मोर देन दैट देयर इंस्टीट्यूशनल, ऑलवेज पराग पारेख जी का भी बहुत बड़ा है, बट द थिंग इज इनके पास ब्रांड नेम है, प्लस यू नो इवन अ ले मैन ईजिली गेट्स कन्विंस्ड कि भाई मेरे को कोटक में डालना है, HDFC में डालना है, UTI, तो वो एक चीज़ है। बट एनीवेज 13,186 करोड़ माय डियर फ्रेंड इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बाय द वे, क्विज क्वेश्चन रहेगा, कमेंट्स में लिखना। पराग पारेख जी ने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है कमेंट्स में लिखना, और इफ़ यू वांट मी टू रिव्यू दैट बुक
वो भी देख लेना, वो मैं आगे चल के कभी कर दूंगा अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो। एनीवेज, सो अब यहाँ पर कुछ लोगों ने सर एग्जिट लो 2% ज़्यादा है, रेड फ्लैग है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमने लास्ट टाइम एग्जिट लोड के बारे में समझा था और देख लेते हैं एग्जैक्टली सीन क्या है इनका। सो जब मैं जाता हूँ एग्जिट लोड पे तो 2% ऑल ऑन और बिफोर 365 डेज, तो एक साल के पहले अगर कर दिया तो 2% कट जाएगा, और 730 डेज के अंदर करा तो 1%, और आफ्टर 730 डेज कुछ नहीं कटेगा। तो 2 साल का है। अपन ने तो एक्सेस वाले में देखा था 3 ईयर्स का, लास्ट वीडियो याद है ना, उसमें म्यूचुअल फंड एनालिसिस में 3 ईयर्स देखा था। तो वन थिंग इज प्रिटी क्लियर टू मी कि अगर आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालना है, इस तरह से भी सोचना चाहिए। आप लोग बस किसी ने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, पैसा डाल दिया ना, ऐसा नहीं करने का है। तो एक चीज इज वेरी क्लियर दैट इफ एंड ओनली इफ यू हैव द कैपेसिटी टू होल्ड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ही आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालोगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय, खत्म, आप नहीं करोगे इस पे। और अगर आप मतलब आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ 1000 डाल पाओगे, इसमें 500 का ऑप्शन नहीं है, तो ही आप करो। मुझे जो लगता है इनकी द रीजन वाई दे हैव केप्ट दिस लोड इज फर्स्ट बिकॉज दे डोंट वांट कि बहुत एक्सेस में रिडम्पशन हो जाए, कि अचानक से थोड़ा सा मार्केट गिरा के पैनिक में लोग निकाल दें, एंड दे वांट द कंपाउंडिंग थिंग टू वर्क। और ये उनके 3 और 5 साल के रिटर्न में क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर भी भाई कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो लेट्स अगेन कम बैक टू पीयर्स। स्कीम्स देख लिया हमने, ईयूएम देख लिया, एक्सपेंस देख लिया, और अब यहाँ पर देख लेते हैं पी रेशियो के बेसिस पे एचडीएफसी एंड पराग फाइनली प्लेस्ड, दैट इज फाइन। अब जाके थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं विथ सम ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स। सो पहले हम लेंगे इधर एक ऐसा स्टॉक जो सबको रॉक कर दे के रखता है अपने हर सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज कंपेयर, बट हम लेंगे ये वाला। और इधर हम ले लेते हैं, हाँ, लेट इट बी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इन सब का परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 1 ईयर कैसा रहा? सो वन थिंग इज क्लियर। अरे ये छोटा वाला किसका है? ओह आईटीसी। एनीवेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट बोथ आर मैचिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है दैट जो ये मैसिव मूव आया था यहाँ पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। यहाँ पर आके तो ये मर्ज हो रहे हैं, बट एचडीएफसी फंड फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी सितंबर से चालू करी होती तो एचडीएफसी फ्लेक्सी फंड जब 40% का रिटर्न दे रहा था, पराग पारिक फंड वॉज गिविंग 22%, 54 का 58, और अब एट द मोमेंट दोनों ऑलमोस्ट सेम। तो एक चीज है कि लॉन्गर रन में बोथ आर गिविंग मोर और लेस सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों इनका ये हो रहा है सीएजीआर। और दूसरा मुझे क्या लग रहा है कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ना एक्सपोजर टू इंडियन इक्विटी शायद ज़्यादा हो सकता है कुछ स्पेसिफिक पे। सो दैट इज व्हाट आई फील। ये हम ना जब होल्डिंग स्टडी करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का तो वो पता चलेगा। खैर आ ही गया होल्डिंग का, सो लेट्स जंप ऑन टू द होल्डिंग। तो भाई इक्विटी है 94.94, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4.57, 0.49। लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ डेरिवेटिव्स भी थे 1% का एक्सेस ब्लू चिप फंड में, इधर वो चीज़ मिसिंग है। अब हम जाके पहले देखेंगे होल्डिंग, बिकॉज आई नीड टू चेक व्हाट इज द होल्डिंग। वाओ, सो द वेरी फर्स्ट दिस थिंग 8.5% अल्फाबेट है। सो आप देख रहे हो, आपको यूएस का एक्सपोजर भी मिल रहा है। अल्फाबेट इज गूगल, पता है ना, गूगल के साथ भी है, अमेजॉन भी है, वाह वाह, अपनी दुकान। माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो अपन ने बनाया लास्ट वीक, ये भी बढ़िया। फेसबुक भी है। ओके, सो बेसिकली आप देख रहे हैं इन अ फ्लेक्सी कैप दे आर आल्सो हैविंग सम इंटरनेशनल एक्सपोजर। ओके, और रेड फ्लैग यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो झंडा दिख रहा है ना, क्या है भाई? एएसएम होगा, हाँ ये देखिए, स्टॉक इज प्रेजेंट इन एएसएम डीएसएम लिस्ट, दैट इज फाइन। इतना ज़्यादा वो इशू नहीं है इस चीज़ का। ये एचडीएफसी है, ओरेकल है, कटीला है, सन फार्मा है। सो नाउ व्हेन आई सी दिस पोर्टफोलियो, अब मेरे को समझ में आ रहा है इसका शार्पे रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इनने थोड़ा डाइवर्सिफाइड एंड रिस्की वो भी लिया हुआ है। सी बट दे हैव डन इज दे हैव आल्सो टेकन एन एक्सपोजर इनटू द टेलीकॉम सेक्टर। 0.45% ना भारतीय में भी एक्सपोजर ले लिया कि भाई पड़े रहे। फार्माज में भी इनका अच्छा ठीक ठाक एक्सपोजर है। कैम्स में भी है। ओके कैम्स, अच्छा कैम्स हटा दिया है हमने। ओके फाइन, एचडीएफसी बैंक है। सो वन थिंग इज प्रिटी श्योर, जब मैं इनकेस में जाके देखता हूँ
तो आईटी एंड सर्विसेज, यस दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से, कि इन लोगों ने आईटी सर्विसेज पे अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। तो मुझे एक एडवांटेज क्या लग रहा है कि 1,000 रुपये का अगर आपको 1,000 रुपये में फंड मिल रहा है तो आपको एक अच्छे खासे बढ़िया बढ़िया आईटी कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है, तो दैट इज़ वन गुड थिंग। स्पेशलाइज्ड फाइनेंस है, हाँ, इनमें आपने देखा होगा कि इनने ब्रॉडर फाइनेंस में भी स्पेशलाइज्ड फाइनेंस बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके रखी हुई है। सो इवन बाकी चीज़ों में देखोगे तो फॉर एग्जांपल CDSL हो गया, या फिर CDS हो गया, फिर उसके बाद आपका MCX हो गया, ऐसे ओके, इकरा हो गया, ओके। सो दे हैव डाइवर्सिफाइड इट रियली वेल, एंड वन थिंग विच आई रियली लाइक, दे हैव टेकन मोस्ट ऑफ द सेक्टर लीडर्स। इन लोगों ने ऐसे किसी को नहीं लिया ना, सीधे सेक्टर लीडर्स उठा लिए, जैसे विदेश से इन्होंने उठा लिए फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, एकदम सेक्टर लीडर्स उठा लिए इन लोगों ने, है ना। और FMCG में अपना है कि नहीं, हाँ है ना भैया, FMCG है। सो FMCG हो गया एंड 12 मोर, फाइन। अब मेरे को ये देखना है कि आर दे चेंजिंग देयर रेशियोज वेरी फ्रीक्वेंटली। स्पेसिफिकली मेरे को देखना है फॉर IT सर्विसेज। सो लेट्स से दिसंबर 2020 में क्या सीन था, IT सर्विसेज 28.9 था। मार्च 2021 में ओके दे हैव इंक्रीज्ड, जून में और थोड़ा सा बढ़ाया, अगस्त में कम कर लिया, एंड दिसंबर में 2020 में इनके पास स्पेशलाइज्ड फाइनेंस प्राइवेट बैंक्स पे इतना था, देन दे इंक्रीज स्लाइटली। तो एक पैटर्न मुझे दिख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्लोबल पीयर्स के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर अगेन एंड अगेन हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर इन IT। तो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एडवांटेज माई डियर फ्रेंड, क्योंकि मैंने जितने फंड्स को ज़्यादातर एनालाइज किया है, मोस्ट ऑफ द फंड्स हैव मोर वेटेज ऑन फाइनेंशियल्स, वहीं पे पारक फंड हैज़ मोर ऑन IT एंड स्पेसिफिकली US IT जायंट्स, तो वो भी एक तरीके से मेरे को अच्छा दिख रहा है। एंड इवन व्हेन आई लुक इनटू द वेरियस चेंजेस, मेरे को यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे कि भाई बहुत मैसिव इन लोगों ने चेंज किया होगा, उस तरह से चीज़ें नहीं दिख रही हैं। सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। एंड रेड फ्लैग हम एक बार देख लेते हैं, यही CDS का, फाइन, CDSL का है तो कोई इतना इशू नहीं है, तो पोर्टफोलियो वाइज भी सही है। अब एक बार फंड मैनेजर देख लेते हैं। सो सॉरी गाइज अगर ये थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आई वांट टू एनालाइज इट कंप्लीटली। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल स्टिक अराउंड टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेरा काम है जितना हो सके मैं आपको दे सकूं, एंड दैट्स व्हाई आई विल डू। सो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जिसपे बहुत कम लोग बात करते हैं, बट आई रियली लाइक्ड इट इन टिकर टेप। सो लेट्स सी, यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फंड है उसको मैनेज कौन कर रहा है। तो राजीव ठक्कर जी, रौनक ओंकार जी, राज मेहता जी, और ये उनके नीचे AUMs इतने सारे आ रहे हैं, 13,778 करोड़, 1315। तो राज जी शायद कुछ और भी मैनेज कर रहे हैं। सो लेट्स सी ये लोग क्या क्या मैनेज कर रहे हैं। सो रवि जी का प्रीवियस एवरेज 1 ईयर का रिटर्न रहता है 79.34। मैनेजर का परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, बिकॉज एट द एंड देखो यार, अब आप पैसा दे रहे हो आपका हार्ड एंड किसी को, तो आपको जानना चाहिए कि कैसा वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ओके सर, रवि जी ये कर रहे हैं, इन्हीं के क्लोज कंपटीशन में आलोक सिंह आ रहे हैं, BOI का एक्सा फ्लेक्सी का फंड के अजय त्यागी जी आ रहे हैं, ओके फ्रैंकलिन वाले आ रहे हैं, DSP वाले आ रहे हैं, ये सब नीचे आ रहे हैं। टॉप पे तो पराग जी के ही मेरे हिसाब से फ्लेक्सी फंड्स हैं। ओके सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता लग गई है कि इवन व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग वेटेज कि भाई ये फंड मैनेजर इतने केपेबल भी हैं कि हमारे इस चीज़ को मैनेज कर सकें, सो यू कैन क्लियरली सी इट आउट ओवर हियर कि हाँ भाई वो चीज़ कर सकते हैं। एंड सो फाइन, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। एंड इनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर राजीव ठक्कर जी का तो भैया 18 साल का एक्सपीरियंस है। लेट्स सी, सो BCom भी इससे किया हुआ है, CA चार्टर होल्डर, ऐसा एक्सपीरियंस, कूल। इनके अंडर अभी टैक्स सेवर भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ऑल आर गिविंग रिटर्न। सो इससे मैं क्या पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट दिस पर्टिकुलर फंड मैनेजर इज ही रियली केपेबल इनफ टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। क्या इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, जो कि आंसर आ रहा है येस ही हैज़, बिकॉज ये उनके एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। सो राजीव ठक्कर जी की ये चीज़ दिख गई, रौनक जी BSc IT MSc, ठीक है, इस पर रिसर्च एनालिस्ट थे पहले इस पर, इनके भी, ये भी जिसमें साथ में काम कर रहे हैं उसका वो रिटर्न अच्छा है, इनका भी रिटर्न अच्छा है। सो गाइस
Even the 3-year CAGR, as you can see, has been good. The fund managers who are managing this thing have prior experience. और एक चीज़ और एक चीज़ नोटिस करी, इनमें कुछ फंड मैनेजर्स हैं who are really good qualified, but it's not necessary कि उनको वॉर्टन का होना चाहिए, हार्वर्ड का होना चाहिए. तो ये भी एक मिथ क्लियर करता है कि ज़रूरी नहीं है. एंड फाइनल चेक है जो आप देख सकते हैं, दैट इज ओपिनियंस. तो ओपिनियंस में आप देख सकते हो कि रिसेंटली जिन जिन लोगों ने रिव्यू किया या जो भी किया 1 मंथ पहले या जब भी किया हुआ है, दैट विल कम ओवर हियर, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स जैसे नहीं होते हैं. तो स्टॉक्स में क्या रोज रोज रिव्यूज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में ऑब्वियसली कोई भी चैनल या कोई भी चीज हमेशा 1-2 महीने में करेगा. सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन? जो लोग पूछ रहे थे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में हम लोग इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, तो माय आंसर वुड बी यस, इट्स नॉट अ बैड फंड, बट एटलीस्ट 2 साल के लिए आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा. तीसरी चीज़ है जो मेरे को इसकी अच्छी लगी, इट्स डिपेंडेंसी एज वी कुड सी ऑन द IT कंपनी. दिस इज माय पर्सनल रिव्यू, प्लीज डोंट एक्ट ब्लाइंडली ऑन द रिकमेंडेशन, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ओके, बट दिस इज माय व्यू. ये मुझे उस हिसाब से सही लगा. एक्सपेंस रेशियो इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज नॉट बैड. 5 ईयर का CAGR अच्छा है. फंड मैनेजर इसके हिसाब से ठीक है. पीयर्स के हिसाब से भी हमने कंपैरिजन कर लिया है. तो A to Z मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सारी चीज़ें करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि दिस इज़ नॉट अ बैड, आप ये चीज़ कर सकते हो. दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी एनालिसिस यहाँ पर समझ में आई है और आपको कौन सा अगला म्यूचुअल फंड कवर करवाना है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उनको मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कवर करने की.